Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new chapter in geography, properties of sea water. अच्छा, ये चैप्टर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ पढ़े थे हम लोग 8th स्टैंडर्ड में, दैट इज ओशन करंट। तो जो चैप्टर पढ़ा था उसको याद है, वो चैप्टर उसके लिए बहुत इजी रहेगा क्योंकि बहुत सारे उसमें रिलेटेड टर्म्स आ रहे हैं। अभी देखते हैं हम लोग इसमें बहुत सारे टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर। ये तीनों टर्म्स इस चैप्टर में एक्सप्लेन होने वाला है। हाउ दीज थ्री टर्म्स दे अफेक्ट द सी वाटर, और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर, व्हाट टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी व्हिच अफेक्ट द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सी वाटर। Temperature is in now over here in 9th standard geography. Temperature of the water it is in 10th standard. The chapter called heat. तो उसमें वाटर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर? एक स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर का जो कि आई विल एक्सप्लेन हियर आल्सो एंड इट विल बी यूज्ड फॉर यू इन 10th standard आल्सो। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? मेजर प्रॉपर्टी है सी वाटर का। अब अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। हाउ टेम्परेचर डिफर इन अदर प्लेसेस ऑफ द सी वाटर। अब देखो ऊपर सरफेस पे है, यू सी द अबव द सरफेस द टेम्परेचर इज मोर ओवर हियर। Then as you go, see the temperature is showing less. The above the surface, sea surface बोले, sea surface means 500 मीटर जो डेप्थ होता है उसको sea surface मानते हैं। तो the temperature showing around 22 और it's around 25 कुछ होता है इस एरिया में, इक्वेटोरियल एरिया में। तो टेम्परेचर यहाँ पे ऊपर में ज़्यादा सरफेस है पे ज़्यादा है। Why? Because it is facing sun. Due to the heat of the sun, the temperature is more at the surface. As we go downward, the temperature is decreasing, and at the depth, the temperature is constant. Temperature is constant, that is 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेप्थ पे बॉटम में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा हमेशा। यहाँ पे ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहा तब भी ऊपर सरफेस पे पूरा बर्फ है, स्नो है, आइस है एट द सरफेस। स्टिल टेम्परेचर एट द बिलो इज 4 डिग्री सेल्सियस। दैट इज व्हाई द फिश एंड अदर एनिमल्स कैन सर्वाइव एट द बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ सी और लेक्स, है ना। डैल लेक्स अब जाओ श्रीनगर कश्मीर में, ड्यूरिंग द विंटर पूरे के पूरे सरफेस क्या होता है, वहां पे लेक में क्या होता है, आइस जम जाती है और उस पर क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, नीचे भी आइस जम गया। नीचे एट द बॉटम क्या है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा जिसपे एनिमल, फिश, प्लांट ये सब सर्वाइव करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर है कि ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होते हैं और बॉटम पे कांस्टेंट होते हैं। सरफेस टेम्परेचर सी वाटर का हमेशा यूनिफॉर्म नहीं है। व्हाट द रीजन? क्योंकि सरफेस वाटर पे क्या हो रहा है, सरफेस पे सनलाइट फेस कर रहे हैं, सनलाइट फेस हो रहा है तो ज्यादा हीटेड रहेगा। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट क्या होता है, डायरेक्ट आता है। एज वी गो टुवर्ड द पोल, मिड लैटिट्यूड में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसके बाद टेम्परेट रीजन में फ्रॉम 40 to 60 टेम्परेचर और डिक्रीज होगा। पोल पे और सबसे कम हो जाएगा टेम्परेचर। तो अलग अलग प्लेस में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंट कर रहा है। सरफेस पे भी टेम्परेचर वैरी कर रहा है ना। इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा होगा, अराउंड 25 डिग्री टेम्परेचर होता है। पोल रीजन में अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है।
सी द फिश, जब ऊपर बहुत ज्यादा कोल्डनेस होता है तो फिश और दूसरे एनिमल्स वो नीचे सर्वाइव कर लेते हैं। लैटिट्यूडनली स्पीकिंग द सरफेस और टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटोरियल एरिया टुवर्ड द पोल, मींस इक्वेटोरियल एरिया पे ज्यादा रहेगा और एज वी गो टुवर्ड द पोल टेम्परेचर डिक्रीजेस। दिस एरिया में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है और ये साइड में जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ में तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। इसे प्रॉपर्टी की वजह से, सैलिनिटी की वजह से, डेंसिटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से एक सी दूसरे सी से हम लोग कैटेगराइज करते हैं, बोलते हैं पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। तो ये ओशन का बाउंड्री किधर है, ये बाउंड्री होता है इसका टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी का बाउंड्री बनाते हैं। पैसिफिक ओशन का इंडियन ओशन से टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी डिफरेंट रहेगा, इसके लिए दोनों को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में पुट करते हैं। यहाँ पे देखो ओशन करंट के बारे में बता रहे हैं कि ओशन करंट किस तरह से मूव होता है, यहाँ सीधा मूव हो रहा है, इधर सीधा मूव हो रहा है। तो ओशन करंट कीप ऑन मूविंग। अभी ओशन करंट का भी क्या था बेनिफिट कि ओशन करंट अब इधर कूल है, एकदम कूल है, इधर हॉट है, दिस साइड इक्वेटोरियल रीजन में, तो ये साइड क्या होगा, टोटली फ्रीज हो जाएगा, यहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पे टेम्परेचर हॉट है तो बाय द ओशन करंट क्या हो रहा है, टेम्परेचर इधर से इधर मिक्स हो रहा है, इधर का टेम्परेचर इधर जा रहा है, इधर का टेम्परेचर इधर आ रहा है। तो ओवरऑल ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा क्या हो रहा है, मेंटेन हो जा रहा है। ये नहीं इधर हमेशा -40 में हो रहा है, इधर 30 में हो रहा है, नहीं, तो इधर डिक्रीज और इंक्रीज होते जा रहे हैं। टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, मेंटेन होता है, इसकी वजह से ओशन करंट की वजह से। ओशन करंट बोले तो पानी का फ्लो होता है एक साइड से दूसरी साइड में, किस वजह से, उसकी डेंसिटी में चेंज हो रहा है, उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, उसके सैलिनिटी में चेंज होने की वजह से जब पानी क्या होता है, सी वाटर एक तरफ से उधर मूव होता है, ऊपर की तरफ तो मूव दिखते हैं हम लोग। अब जाओ सी बीचेस में, यू विल फाइंड द वेव्स आर कमिंग, दे आर मूविंग, करंट मींस मूवमेंट, they are moving at the surface, below the surface they are also moving, which we cannot see but it is moving. So it is one of the characteristic of the sea water ki there is movement at the surface as well as below the surface also. So this movement is called as ocean current that we have done in 80 standard, and ocean current help to maintain the temperature of the globe. See here, what is it? Average temperature equatorial region is 25 degrees Celsius. It is 60 degrees Celsius in mid latitude and 2 degrees Celsius in at the pole. This is the equatorial region. 30 degree यहाँ पे this is the equatorial region. Okay, this is the latitude it is showing. The equatorial region में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है mid latitude. This is 30 to 60. It is 16 and here it is 2 degrees Celsius. Here and here it is 2 degrees Celsius. सेंटर पार्ट पे क्यों? क्योंकि सनलाइट क्या हो रहा है, डायरेक्टली फेस हो रहा है, यहाँ पे इंक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर लेस एंड हियर टेम्परेचर इज मोर। सरफेस पे भी मोर टेम्परेचर है और डाउनवर्ड जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो लो टेम्परेचर होते हैं उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी ये भी है कि ऑक्सीजन ज्यादा होता है, उसमें न्यूट्रिशंस कम होती है, सॉरी हाई टेम्परेचर में, दैट इज द ग्रेडेड कलर टू शो यू। क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है और न्यूट्रिशंस कम होती है, और लो टेम्परेचर में क्या होता है, न्यूट्रिशन इंक्रीज हो जाता है और CO2 डिसॉल्व होता है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज CO2 क्या है, हैवी है, न्यूट्रिएंट्स क्या है वो भी हैवी रहेगा, उसमें न्यूट्रिशन क्या करेगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, सेटल हो जाएंगे, क्योंकि हैवी है वो तो सेटल हो जा रहे हैं नीचे की तरफ। ऑक्सीजन लाइट है, गैस है, ऊपर की तरफ आएगा, तो हमें लो टेम्परेचर में दैट इज सॉरी वार्म वाटर, जहाँ पे
वहां पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, डेंसिटी उसका कम है। और जहाँ पे टेम्परेचर लो है यानी कोल्ड है वाटर, तो वहाँ पे इसका डेंसिटी वाटर का ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो डेंसर है तो वो क्या होता है, सेटल हो जाते हैं वहाँ पे CO2 और न्यूट्रिशन सॉल्ट हो। इसके अलावा सैलिनिटी टेम्परेचर के अलावा साइक्लोन, रेनफॉल, सी वेव्स, ओशन करंट, सैलिनिटी, पॉल्यूशन, कन्वेक्शनल करंट, सीजन, these also affect the property of the sea water. These terms also affect the properties of the sea water. टेम्परेचर को भी अफेक्ट करते हैं ये लोग, डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, और we can categorize into sea into different category. किसकी वजह से, साइक्लोन की वजह से, रेनफॉल की वजह से, सी वेव्स की वजह से, ओशन की वजह से। अब साइक्लोन और रेनफॉल को एकदम जैसे कि जहाँ पे साइक्लोन वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हुआ, रेनफॉल जहाँ पे होगा बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा और वहाँ पे सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कैसे होता है। Ocean current also has similar effect on the temperature of the sea water. Ocean current भी क्या कर रहे हैं, सी वाटर पे इफेक्ट करते हैं। अब एक जगह पे पानी क्या है, गर्म पानी, एक जगह पे ठंडा पानी है ना, आप एक बकेट में क्या करो, एक तरफ से फ्लो करो गर्म पानी, एक तरफ से ठंडा पानी, तो बीच का जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। इधर से गर्म पानी, इधर से ठंडा पानी, ठंडा पानी क्या कर रहा है, गर्म पानी का टेम्परेचर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। या तो ऐसा बोल सकते हैं गर्म पानी है वो ठंडे पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, जो वाटर फ्लो हो रहा है हॉट और कोल्ड, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर को। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ओशन करंट क्या कर रहा है, टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। मतलब कोल्ड वाटर जो कि पोल की तरफ से आ रहा है और हॉट है जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में, ये दोनों मिक्सअप हो रहे हैं कैसे, ओशन करंट की वजह से, तो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहे हैं टेम्परेचर पे। Pollution and also these also help affect the sea water. In region where the cold ocean current flow, the surface temperature of the ocean water is less than the region. अब जहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है, बहुत ही ठंडे पानी हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एरिया का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे देखो, the land has a property called to changes temperature faster than sea water, ओके, या तो सी वाटर या तो वाटर हो सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द डे, अब एक एरिया में जहां पे लैंड है, तो वहां पे सपोज दिस इज द लैंड एरिया, ओके, दिस इज द लैंड एरिया, लैंड सॉइल एरिया इज देयर दिस साइड। तो व्हाट इज हैपनिंग, द लैंड टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द डे फास्टर देन द सी, है ना, ये प्रॉपर्टी लैंड का टेम्परेचर जल्दी चेंज होता है। तो लैंड टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कब, डे में, ड्यूरिंग द डे इंक्रीज हो रहा है। एंड द सी वाटर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग एज सून एज द लैंड। तो देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है कि सी से, है ना, सी यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे हॉट हो गया, तो एयर हमेशा कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो होता है, एयर हमेशा कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो होगा। कोल्ड एयर का होता है थोड़ा डेंसिटी ज्यादा होता है, हॉट एयर का डेंसिटी
लेस होता है। तो एयर किधर फ्लो होगा, इधर से इधर होगा ड्यूरिंग द डे टाइम। इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। ब्रीज मींस एयर, सी ब्रीज बोलते हैं, सी ब्रीज। इसलिए आप कभी यहां से कोस्टल एरिया जा रहे, जुहू जा रहे, आप देखो बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। जैसे ही जुहू के पास पहुंचेंगे ना तो वहां पे बीच के पास, तो वहां पे क्या होगा, आपको टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि सी से है ना कोल्ड एयर लैंड की तरफ आ रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज हो जाता है। अब यही चीज लार्जर एक्सटेंट में देखते हैं कि जो एरिया में क्या हो रहा है, ठंडे पानी आ रहे हैं समुद्र से, तो वो एरिया का कोस्टल एरिया टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। इसीलिए मुंबई में मान आपको जो गर्मी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितना बढ़ता है, मैक्सिमम 30 to 40 कोस्टल एरिया में। मुंबई एग्जांपल है। आप न्यू दिल्ली जाके पूछो किसी से, आपके रिलेटिव में उनका पूछो टेम्परेचर कितना होगा, 35 to 45 हो जाता है, 35 to 45 टेम्परेचर होता है, 48 हो जाता है टेम्परेचर, इसको 48 ले सकते हैं हम लोग। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है न्यू दिल्ली में और ये मुंबई में। क्यों, क्योंकि मुंबई में इज द कोस्टल एरिया, वहां पे कोस्टल एरिया है, तो सी का टेम्परेचर हमेशा क्या करता है, लैंड के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब यहाँ पे दिल्ली में तो सी नहीं है, तो वहां पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, इसलिए टेम्परेचर वहां पे राइज हो जाता है लैंड का, तो 35 to 48 पहुंच जाता है। तो यहाँ पे बेनिफिट है टेम्परेचर के लिए। नाइट में क्या होता है, नाइट में अगेन अभी जब सनसेट हो गया तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द नाइट। डे इंक्रीज हुआ, नाइट में डिक्रीज हो गया टेम्परेचर, तो इधर कोल्ड हो गया नाइट में, इधर हॉट हो गया, तो विंड किधर ब्लो होगा, फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, फ्रॉम कोल्ड टू हॉट ब्लो होगा। इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। व्हेन एयर इज मूविंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड द सी, तो क्या होगा, लैंड ब्रीज होगा। तो यहाँ पे ठंडा हवा फ्रॉम द लैंड इट इज फ्लो टुवर्ड द सी, और डे में उल्टा हो रहा है, कोल्ड एयर फ्रॉम सी टुवर्ड द लैंड फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो यू कैन नोट डाउन दिस, लैंड चेंजेस टेम्परेचर फास्टर देन वाटर, इसकी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होती है। अब देखो कोस्टल एरिया में क्या हो रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। जैसे एग्जांपल आप ले लो नॉर्वे, तो जो ओशन करंट जा रहा है ना, समुद्र के पानी जा रहे हैं, वो पानी हॉट होती है और वो लैंड का एकदम फ्रीज बर्फ हो जाती है। अब ये जो लैंड का पानी है, सॉरी सी का पानी गर्म होती है, तो एयर भी गर्म होगा सी से, क्योंकि जब सी का टच करेगा एयर तो सरफेस को, तो गर्म हो जाएगा। तो वो गर्म हवा किधर जाएगा, लैंड की तरफ जाएगा, कोस्टल एरिया पे जाएगा, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर देता है किधर, कोस्टल एरिया का। इसलिए कोस्टल एरिया फ्रीज नहीं होता है। वहां पे जो पोर्ट रहेंगे नॉर्वे सब में, वो फ्रीज नहीं होंगे। लेकिन जहां पे ओशन करंट नहीं है, जैसे रशिया सब, वहां पे वो टोटली पोर्ट क्या होता है, फ्रीज हो जाते हैं, टोटली बर्फ थिक आइस इज देयर ऑन द पोर्ट, क्योंकि ओशन करंट नहीं आ रहा है वहां पे कोल्ड करंट नहीं आ रहा है, सॉरी वार्म करंट सी से नहीं आ रहा है, उल्टा कोल्ड करंट आ रहा है। तो और क्या करेगा, सी क्या करेगा, और ठंडा कर देगा किसको, लैंड को। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज टेम्परेचर क्या है, मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इन रीजन देयर कोल्ड ओशन करंट फ्लो, जो रीजन में कोल्ड ओशन करंट फ्लो होता है, तो सरफेस टेम्परेचर क्या होता है, वहां पे डिक्रीज कर देता है, सरफेस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ओशन से हवा क्या हो जाएगा, लैंड की तरफ जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। वाइल द रीजन, अभी क्या बता रहा आगे, वाइल द रीजन द वार्म करंट मूव, जहां पे गर्म हवा, गर्म करंट मूव हो रहा है, करंट इज ओवर हियर, पानी का मूवमेंट हो रहा है, गर्म पानी का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज सी वाटर। सी वाटर में गर्म पानी का मूवमेंट हो रहा है, तो वो एरिया में टेम्परेचर भी क्या होगा, राइज अप हो जाएगा। क्लियर?
There are changes in temperature of the sea water with reference to depth in different latitude. सी वाटर में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, ज्यादा रहेगा, और मिड लैटिट्यूड में कम होगा, इक्वेटर कम हो जाएगा. डेप्थ में भी वो लैटिट्यूड है आपके, डेप्थ में भी जैसे नीचे जा रहे हैं ना, मैं तो आपके लैटिट्यूड के बारे में बताया सरफेस पे. डेप्थ में जैसे हम लोग इनसाइड द सी जा रहे हैं तो वहां पे भी टेम्परेचर चेंजेस होगा. लेट्स सी सम ग्राफ विल बी देयर. While most of the sun is radiate back, अब ज्यादातर सन क्या होता है कि देखो यहाँ पे लाइटिंग आ रहा है सन का, तो जैसे सरफेस पे, सी सरफेस पे सन आया, लाइट आया, वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है ज्यादातर. तो यहाँ पे रेडिएट लिखा हुआ है, रेडिएट या रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. बट सम पार्ट ऑफ द सन सनलाइट पेनिट्रेट इनसाइड द सी. सम पार्ट ऑफ सनलाइट पेनिट्रेट इनसाइड द सी. इसी वजह से जो सरफेस टेम्परेचर है सी वाटर का वो इंक्रीज रहेगा. बट एज वी गो डाउनवर्ड, नीचे जा रहे जैसे जैसे जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि नीचे लाइट नहीं पहुंच रहा है. आफ्टर 2000 मीटर कुछ भी लाइट, ओके, नो लाइट इज देयर, है ना, लाइटनिंग नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, एक जैसा हो जाता है. वहां पे ना ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा. टेम्परेचर विल बी 4 डिग्री सेल्सियस होता है. ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है वहां पे कॉन्स्टेंटली. इट इज 4 डिग्री सेल्सियस एवरीवेयर फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर रीजन. नीचे बॉटम का सी बेड का टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टिल पोल सब में क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. उसके बाद वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होती है. व्हाट द रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है? टेम्परेचर रिड्यूस ओनली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ना. लास्ट पार्ट में सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस ही डिक्रीज होगा. व्हाट द रीजन कुड बी? Therefore, water at the greater depth does not decrease. जो नीचे है पानी वो फ्रीज नहीं होगा. Getting? Ice will be there at the surface, but as we go downward at the bottom, the ice will not be there. Temperature of the sea water changes rapidly with the depth at equatorial area. Equatorial area में ज़्यादा change होता है पोलर एरिया से. इक्वेटोरियल एरिया में टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस इक्वेटोरियल एरिया में. अब वो डिक्रीज हो रहा है डेप्थ में, तो जाते जाते कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है. तो व्हाट द डिफरेंस, अराउंड 21 डिग्री का डिफरेंस है. पोलर रीजन में टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस है ना, 5 मान लेते हैं, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस है. और डेप्थ पे जाएंगे तो कितना हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है. तो व्हाट द डिफरेंस, 1 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है. तो यहाँ पे ये बता रहे कि इक्वेटोरियल एरिया में डिफरेंस इन टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है सरफेस से बिलो. पोलर एरिया में डिफरेंस इन टेम्परेचर इज लेस सरफेस पे बिलो, क्योंकि सरफेस पे 5 डिग्री है, बिलो क्या हो गया, 4 डिग्री हो गया. क्लियर? सरफेस पे अगर 2 रहा, मैंने 2 लिखा था पहले, 2 रहा मतलब लेस हो गया, या 0 रहा तो बॉटम पे आएंगे तो 4 ही रहेगा. तो यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे टेम्परेचर नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, लेकिन हर जगह पे बॉटम में 4 ही रहेगा. Now hope you understood the temperature. Salinity of the landlocked sea. Landlocked sea. Landlocked sea. What is the meaning? लैंड लॉक्ड sea मतलब होता है कि चारों तरफ से लैंड इज देयर,
land is there, and in between sea is there. Example: Caspian Sea, Black Sea, and Dead Sea. All around land is there, and in between huge water body is there. So that is called landlocked sea. अब यहाँ पे salinity bar, the salinity is more aware because temperature is more. टेम्परेचर more है तो इवापोरेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है. क्या हो रहा है? इवापोरेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है. इवापोरेशन हो रहा है तो फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो रहा है. फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इवापोरेशन हो रहा है. तो जिस वजह से उसका सैलिनिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जाता है वहां पे. तो इसलिए वहां पे टेम्परेचर भी क्या रहता है? लैंडलॉक्ड का सी का ज्यादा रहता है. अब देखो सॉल्ट का क्या क्या यूज है. सॉल्ट का, क्योंकि सी में सॉल्ट मिलते हैं तो सॉल्ट को हम लोग प्रिजर्व करते हैं आइस बनाने के लिए, फिशेस रखने के लिए रखते हैं. सॉल्ट का फंक्शन क्या है? सॉल्ट क्या करता है? टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज कर देता है. फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है वाटर का. अब डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि जो आइस 0 डिग्री पे बनने वाला था वो -7, -6, मतलब लेस टेम्परेचर में बनेगा, 3 पे बनेगा. तो इतना कम टेम्परेचर हो रहा है. अब इतना कम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा कि जो फिशेज है उसके अंदर फ्लेश, उसमें बैक्टीरिया ऐसा ग्रो नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है. 0 डिग्री पे फ्रीज हो गया. अभी तो -7 पे हो रहा है तो -7 पे कोल्डनेस भी तो उतने रहेगा ना. तो वो जो बैक्टीरिया जर्म्स है वो क्या होंगे? ग्रो नहीं होंगे वहां पे. इसीलिए यूज करते हैं हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं फ्रीजिंग के लिए. तो ये सॉल्ट हमें कहां मिलता है? सी से मिलता है. सी सॉल्ट पैन से भी गेट सॉल्ट. सॉल्ट पैन क्या होता है कि सी वाटर को एक एरिया में कलेक्ट करते हैं और जो एंट्री है फिर बंद कर देते हैं. अब वो पानी वापस से रिवर्स नहीं होगा. अब वो ड्यू टू हीट ऑफ द सन वो इवापोरेट हो रहा है. इवापोरेट हो रहा है वाटर इवापोरेट हो रहा है. सॉल्ट इवापोरेट नहीं हो रहा है. अब नीचे क्या होता है? सॉल्ट बच जाता है. टोटली सॉल्ट रिमेनिंग होता है तो उससे हम लोग भी कलेक्ट कर सकते हैं. अब सॉल्ट की वजह से जब पानी में सॉल्ट ऐड होगा तो क्या होता है मालूम? यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी है वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होगा. डेंसिटी डिक्रीज होगा. टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है. डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है. अभी देखो पानी को जब बॉयल करते हो आप, डेंसिटी वर्ड मालूम होगा ना, आपने चैप्टर में 80 स्टैंडर्ड में डेंसिटी था. डेंसिटी जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि थर्माकोल का डेंसिटी क्या होता है? कम होता है और आयरन का डेंसिटी ज्यादा होता है. इसलिए आयरन कितना तो छोटा 1 kg रहेगा. 1 kg थर्माकोल इफ वी गेट इट लाइक दिस मच. 1 kg थर्माकोल इज दिस मच, 1 kg आयरन इज दिस मच. What is the difference? Density. The molecule is far apart in thermocol. In iron, the molecule are very close to each other. अब समझ गए डेंसिटी? जब आप वाटर को हीट करते हो ना तो क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल लिक्विड क्या होता है? They are moving far away from each other. They are moving far away from each other. अब तो हीट कर रहे हैं वाटर को, इसमें हीट किए. अब जो मॉलिक्यूल है ये वाटर का, ये क्या है? दूर जाने स्टार्ट हो गया. एंड नाउ दे विल कन्वर्ट इनटू गैस. वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो उसका डेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना. अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करे तो डेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. जब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करे तो क्या हो रहा है? डेंसिटी इंक्रीज होते जा रहा है. कब तक होगा इंक्रीज वाटर का? 4 डिग्री सेल्सियस तक. कब तक? 4 डिग्री सेल्सियस. एट 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा?
इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर का एक प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं एनुलस प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, वाटर अब इसके बाद डिक्रीज करेगा हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस आई एम टॉकिंग ना, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप बोलो ऐसा क्यों होता है, देखो आइस, अब पानी में लो, पानी में आइस रखोगे तो आइस किधर जाएगा, नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, इट फ्लोट्स, आइस फ्लोट ऑन द वाटर। क्यों फ्लोट कर रहा है, क्योंकि आइस का डेंसिटी क्या है, लेस है, किससे, वाटर से। आइस का डेंसिटी क्या है, लेस है वाटर से। आइस डेंसिटी इज लेस देन वाटर, इसीलिए आइस क्या होता है, फ्लोट होता है। और बड़े बड़े जो शिप जाते हैं तो आइसबर्ग जो होता है ना, वो क्या होता है, शिप को ब्रेक कर देता है, क्योंकि आइस फ्लोट होते रहता है। आइस कब कैसे बनता है, जब हम लोग वाटर को डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तभी बनता है ना आइस। जब वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तभी वो आइस में कन्वर्ट होता है। कब, कितने टेम्परेचर पे, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, है ना, क्या बनेगा, वाटर क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग, तो इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, आइस का लेस होता है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज किए, टेम्परेचर इंक्रीज किए टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये क्या होगा, कन्वर्ट किसमें होगा, वाटर वेपर में। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होने लगा, इंक्रीज होने लगा। कब तक इंक्रीज हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, एनुलस ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा और वाटर वापस से क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे, डेंसिटी क्या हो रहा है, और भी डिक्रीज होने लगा, डेंसिटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लगा। इसीलिए आइस जब बनेगा, वाटर से आइस बन रहा है, तो आइस का टेम्परेचर क्या होता है, लेस होता है, तो डेंसिटी भी लेस होता है इसका। क्लियर। अब इसका बहुत सारे बेनिफिट है, ऐसा अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इसके ये बेनिफिट है कि नीचे जो है बॉटम पे, ऊपर सरफेस पे आइस हो गया, पूरा फ्रीज हो गया, लेक सी, लेकिन नीचे क्या टेम्परेचर कहां पे